अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। वेलकम करता हूं अनदर वीडियो में। आज हम डियर स्टूडेंट्स करेंगे एक्सरसाइज नहीं बल्कि चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th न्यू बुक फिजिक्स के अकॉर्डिंगली हम ये काम करने जा रहे हैं। आज का जो हमारी वीडियो का पर्पस है उसमें हम न्यूमेरिकल नंबर 3.4 न्यूमेरिकल नंबर 3.5 एंड न्यूमेरिकल नंबर 3.6 करेंगे। मेरे लेफ्ट साइड पे मैंने कुछ यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे फार्मूलाज लिखे हैं और उनके कुछ यूनिट्स लिखे हुए हैं। ये तीन फार्मूलाज हमने आज के तीन न्यूमेरिकल में यूज करने हैं। तो मेरा बेटा ये फार्मूलाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये भी कुछ उसी तरीके से ये जब आप टॉपिक पढ़ते हैं ना रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है, ये उसका है और ये डिस्टेंस फार्मूला है और इनमें जो क्वांटिटीज यूज हुए मैंने उनके यहाँ पे नीचे यूनिट्स लिखे हुए हैं। सही है, तो इनको लिखने का मकसद आपको मैंने पहली वीडियो में बता दिया हुआ था। तो माय डियर स्टूडेंट, टाइम वेस्ट किए बगैर हम 3.4 स्टेटमेंट रीड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप भी अपनी बुक से जो है स्टेटमेंट मेरे साथ साथ पढ़े। कहता अ 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन, यानी कि एक पिस्तौल से जो है 5 ग्राम बुलेट की जो है ना वो गोली को फायर किया गया। तो मेरा बेटा एसआई यूनिट जो मैथ्स का है ना भाई, वो सिंपल सी बात है, किलोग्राम में होना चाहिए। ये ग्राम में गिवन तो 1000 से डिवाइड कर दे और ये आपके पास आ जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। क्योंकि आपने जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं आपका डाटा हमेशा किस में होना चाहिए, गिवन डाटा आपका ऐसे यूनिट्स में होना चाहिए। आगे कहता है द बुलेट मूव्स विद वेलोसिटी। अब जो गोली उस पिस्तौल से निकली है वो स्पीड उसकी कितनी है, 300 ms-1। अब उसके बाद कहता है इफ द मैस ऑफ गन, यानी जिस गन से जिस पिस्टल से वो गोली को चलाया गया है उसका मैस जो है वो मेरे पास 10 kg है। कहता फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। आपने क्या निकालनी है, रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। अब थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें कि जब आप किसी पिस्टल को चलाते हैं, जब आप फायर करते हैं तो मेरे बेटा आपका बाजू जो है ना फायर करने के बाद इस तरह झटका खाता है। तो ये जो गन ने रिकॉइल किया है आपने किस स्पीड से किया है, आपने वो चीज फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे हमारे पास मेरा बेटा वो हमने जो चीज निकालनी है इस फार्मूले की मदद से, ठीक है। ये टॉपिक आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लास्ट वाले पेज पे ये फार्मूला गिवन है, ठीक है। तो आपने वो वाला फार्मूला यूज करके ये चीज आपने फाइंड आउट कर लेनी है। m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां से फार्मूला अरेंज कर ले। आपको v2 चाहिए तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, आप क्या करें v2 को इधर ही रहने दें, ठीक है। m2 भी अभी फिलहाल इधर रहने दें, ये माइनस है, इधर आगे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और सॉरी प्लस इधर आके माइनस हो गया। आपको v2 चाहिए, m1 v1 माइनस m2 इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आपने सिंपल आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। तो v आपका क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू माइनस m1 कितना है आपके पास 10, v1 आपके पास कितना है 300 और उसके बाद आपके पास m1 कितना है, m2 नीचे पुट करना है। तो m1 आपके पास है 0.05, सॉरी ये बाय मिस्टेक पुट कर दिया, 0.05 है ये। जीरो पॉइंट जीरो फाइव। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। v2 इज इक्वल टू m1 आपके पास कितना है 0.005 है और उसके बाद आपके पास v1 कितना है 300 है, उसके बाद आप लोगों के पास m2 कितना है 10 है। अब आपने सिंप्लीफाई करना है तो आपको इसकी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अपना कैलकुलेटर पकड़िए, इसको मेरे साथ सॉल्व करें। तो कैलकुलेटर मैं ओपन कर लेता हूं। तो आपने सिंपल क्या करना है, 0.005 को 300 से मल्टीप्लाई कर देना, 0.005 मल्टीप्लाई बाय 300, तो आपके पास आंसर आएगा 1.5। अब इसके बाद आपने इस 1.5 को डिवाइड कर देना है 10 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा -0.15 ms-1। तो मेरा बेटा इसका रिजल्ट क्या निकला है कि ये जो पिस्टल है जो रिकॉइल करेगी वापस की तरफ झटका खाएगी तो वो 0.15 ms-1 की स्पीड से वापस आएगी और ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि गोली जो है वो आगे की तरफ गई है और बंदूक जो है वो पीछे की तरफ आई है। नेगेटिव साइन इस चीज को शो कर रहा है। अब हम करेंगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3.5। न्यूमेरिकल नंबर 3.5 की स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझिएगा। कहता है एन एस्ट्रोनॉट्स वेट 70 kg, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स है, खलाबाज है, वो स्पेस पे गया है, उसका अपना जो मैस है
वो है 70 kg। ठीक है, वेट वेट नहीं है, वेट का न्यूटन होता है, ये मैस है यहाँ पे। ठीक है ना, कहता है ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मैस 300 ग्राम। वहां पे स्पेस पे जाकर उसने रेंच को फेंका है, तो जैसे वो रेंच को फेंका तो उसका मैस कितना था, 300 ग्राम था। अब आपने इसको किलोग्राम में करना है, क्योंकि आपका जो SI यूनिट मैस का होता है वो केजी में होता है। ये 2020 से गए तो आपके पास बच गया 0.3 किलोग्राम। अब उसके बाद आपने क्या करना है, स्पीड आपके पास गिवन है, ये स्पीड किसकी है, कहता है एट अ स्पीड ऑफ 3.5 ms माइनस 1। अब ये बात सुननी यहाँ पे, ये बड़ी गौर फिक्र वाली बात है। अब यहाँ पे ना दो मैस है, M1 और M2। एक मैच है एस्ट्रोनॉट्स का, उसने रेंज फेंका है, उसका मैच था 0.3 किलोग्राम। अब रेंज जिस स्पीड से आगे की तरफ गया ना, वो 3.5 ms माइनस 1 है, यानी M2 की स्पीड उसने दी है, मैच रेंज की उसने स्पीड दी, इसलिए मैंने इसको V2 से जाहिर किया है। यहां तक बात समझ आ गई। आपने डिटरमाइन क्या करना है, यानी कि फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल अवे फ्रॉम द रेंज। तो वो झटका किस तरफ खाया, यानी कितना वो पीछे है, आपने उसकी क्या करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आप लोगों के पास जो गिवन है बी पार्ट में कहता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट, यानी कि एक तो आपने किसकी स्पीड फाइंड करनी है, एस्ट्रोनॉट की स्पीड फाइंड करनी है, और एस्ट्रोनॉट का ही आपने क्या करना है, डिस्टेंस भी फाइंड करना है। ठीक है, वो कितना फासला उसने रेंज से तय किया, कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो 30 मिनट है, आपने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सिंपली क्या करें, आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करने, आपके पास आ जाएगा 1800 सेकंड। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आपने यहाँ पे दो चीजें फाइंड आउट करनी है, सेम वही फार्मूला जो हमने पीछे लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वाला, और ये फार्मूला हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। आज इसको इस्तेमाल करते हैं और अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये M1 V1, क्योंकि रिकॉइल का वर्ड यूज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का सेकंड एग्जांपल गन रिकॉइल वाली है, वहां पे उसका ये फार्मूला ड्राइव भी है। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो जो वैल्यूज गिवन है इसमें पुट करते जाए मेरे साथ साथ। आपके पास M1 है 70, आप लोगों ने V1 फाइंड करना है और साथ में हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। अच्छा, V1 कितना आपके पास, वही चीज आपने फाइंड करनी है, प्लस मैस कितना है आपके पास M2, वो है 0.3 kg, और उसकी स्पीड कितनी है 3.5 इज इक्वल टू 0। मेरा बेटा आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो कैलकुलेट कर लें। तो कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो आपके पास आंसर आया प्लस 1.05, और ये 70 V1 एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 0। V1 आपका एज इट इज इधर रहेगा, साथ में 70 वो प्लस होते जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसके बाद V1 इज इक्वल टू माइनस 1.05 डिवाइडेड बाय 70 कर दे, आपके पास स्पीड आ जाएगी एस्ट्रोनॉट की। तो क्या करें, आप सिंपली 1.05 को डिवाइड कर दें 70 के साथ, तो आपके पास आंसर आया माइनस 0.015 ms माइनस 1। अपने बुक के मुताबिक लाना चाह रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 ms माइनस 1 हमारा ये पहला आंसर आ गया। अब दूसरा उसने कहा था डिटरमाइन द डिस्टेंस, ठीक है, आफ्टर 30 मिनट्स। तो आपने एस्ट्रोनॉट का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये है, S इज इक्वल टू VT, स्पीड आपके पास ये भी है और ये भी है। अब कौन सी पुट करनी है, तो डिस्टेंस उसने एस्ट्रोनॉट का बोला है, तो हम एस्ट्रोनॉट के डिस्टेंस फाइंड करेंगे। S इज इक्वल टू V हमारे पास कितना है, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3, और उसके बाद टाइम आपके पास कितना है 1800। आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 10 रेज़ की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1800, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2.7 मीटर। अच्छा, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3.6। न्यूमेरिकल नंबर 3.6 में हमने जो चीज फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास क्या है, उसके लिए हम गिवन डाटा जो है वो अच्छे तरीके से रीड आउट करते हैं। तो 3.6 में कहता है आ 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम बोगी ऑफ अ गुड्स ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.8 ms माइनस 1। यानी एक ट्रेन है, जाहिर बात है उसकी वो बोगियां होती हैं पीछे, 1 2 3 4 डब्बे जैसे आप कहते हैं, तो उसमें ना गुड्स भरी हैं, कुछ अशिया भरी, चीजें भरी हैं, तो उनका जो मैस है वो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, और वो जो जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो 0.8 ms माइनस 1 है। कहता है एनदर बोगी ऑफ मैस, एक और बोगी है, यानी कि एक और डब्बा है, उसके अंदर भी मैस भरा हुआ है, वो है 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम, और ये जो है जिस स्पीड से मूव कर रहा है ये 1.2 ms माइनस 1 है, क्योंकि मैस ज्यादा है तो सारी बात है उसकी स्पीड पे भी फर्क पड़ेगा। उसके बाद कहता है कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द वेलोसिटी, ठीक है,
विद द फर्स्ट वन एंड द कपल्स टू इट, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बोगीज आफ्टर बिकम कपल्ड। यानी कि आपने क्या करना है, जब इन दोनों को आप जोड़ देते हैं, दोनों बोगीज को एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो उनकी आपने कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी। ये जो डाटा हमारे पास गिवन है, ये बिफोर जो है ना वो कोलिजन वाला है, और ये जो डाटा दोबारा पुट करेंगे वो हमारा आफ्टर कोलिजन होगा। यानी कि जोड़ने के बाद उसने बोला कि आपकी जो दोनों की जो है ना वो कॉमन वेलोसिटी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, वो हमने निकालनी है। तो उसके लिए आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यूज करेंगे और इसमें आप वैल्यूज पुट करें। आपके पास गिवन है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम। अब इसकी जगह हम v1 लिखेंगे, सिंपल v लगाएंगे, प्लस m2 v2, और ये आपके पास एज इट इज रहेगा। अब आपने जस्ट यहां पे वैल्यूज पुट करनी है। m1 आपके पास कितना है 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ के पावर 3, और v1 आपके पास कितना है 0.8। उसके बाद आप लोगों ने जो चीज पुट करनी है वो है m2 की वैल्यू कितनी है 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3। उसके बाद आपके पास स्पीड कितनी है, इसकी 1.2 है। अब यहां मैं इसको रेज कर देता हूं, इज इक्वल टू, यहां से आप v कॉमन ले लें, m1 आपके पास है 6.5 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 प्लस 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ के पावर 3, क्योंकि यहां से मैंने v क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब आपने क्या करना है, इसको सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करें, और उन दोनों वैल्यू को प्लस करके इधर लाके आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो कैलकुलेटर निकाल लें आप भी। सबसे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 6.5 10 रेज़ की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो आपके पास आंसर आया 3250 प्लस उसके बाद 9.2 10 रेज़ की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो आपके पास आंसर आया 11040 इज इक्वल टू। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, सिंपल है, 6.35 10 रेज़ की पावर 3 है, प्लस 9.2 10 रेज़ की पावर ये भी 3 है, तो आपके पास आंसर आया 15700। अब आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई और सॉरी पहले इन दोनों को आप ऐड कर लें, 3250 प्लस 11040, तो आपके पास आंसर आया 14290। ये v एज इट इज 15700 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई और है, इसको इधर लाके आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 15700 आपके पास v आ जाएगा। दोबारा लिखे 14290 प्लस 15700, आपके पास सॉरी मैंने जमा कर दिया, इसको डिवाइड करना था, 14290 डिवाइडेड बाय 15700, तो आपके पास जो आंसर है वो है 0.910 ms -1, जो कि ये कॉमन वेलोसिटी आपके पास आ चुकी है। ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल, जिसमें हमने देखा कि 3.5, 3.4 एंड 3.6 किस तरह सोल्व करना था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। हो रही है तो आप सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर ले, 10 रेज़ की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो आपके पास सॉरी 0.8, तो आपके पास जो आंसर है वो है 5200 प्लस, अब उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 9.2 10 रेज़ की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो आपके पास आंसर आएगा 11040 इज इक्वल टू, इन दोनों को आपने ऐड करना है, सिंपल मेथड है, 6.5 10 रेज़ की पावर 3 प्लस 9.2 10 रेज़ की पावर 3, इन दोनों को ऐड किया, तो आपके पास आंसर है 15700। अब इन दोनों को पहले आप ऐड कर लें और फिर उसको इधर लाके क्या कर लें, वैल्यू को डिवाइड कर लें, 5200 प्लस 11040, तो आपके पास आंसर आया 16240, v एज इट इज 15700 एज इट इज। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको इधर लाके आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें, 15700। अब आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करें, 16240 डिवाइडेड बाय 15700, तो आपके पास आंसर आया 1.303 ms -1। तो ये थे आज के हमारे न्यूमेरिकल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।